आज की कहानी शुरू होती है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से शहर कोन नगर से, जहां कुछ बच्चे अपने दोस्त को खेलने के लिए बुलाने उसके घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि घर के अंदर 8 साल का स्नेहांशु जमीन पर खून से सना हुआ पड़ा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि बड़ी बेरहमी से किया गया एक मर्डर था। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी हालत देखी तो वो भी सन्न रह गए, क्योंकि उसे इस तरह मारा गया था मानो कातिल किसी भी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उसके माँ बाप पूरी तरह टूट चुके थे। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। इसलिए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। आसपास के हर कोने से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और तब उन कैमरों में जो नजर आया उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पंकज शर्मा कोलकाता की एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी शांता घर के पास की एक दुकान में हेल्पर का काम करती थी। करीब 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनका एक ही बेटा था, स्नेहांशु, जो 4th कक्षा में पढ़ता था। मतलब कुल मिलाकर सब कुछ सामान्य था, जैसा कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी में होता है। लेकिन फिर जो कुछ स्नेहांशु के साथ हुआ, उसने इस परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और इसी वजह से पंकज और शांता दोनों गहरे सदमे में चले गए। अब जांच शुरू होते ही पुलिस ने सबसे पहले घर की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन घर में हर चीज अपनी जगह पर थी। कोई सामान गायब नहीं था। इससे साफ हो गया कि ये मामला ना तो लूट का था और ना ही चोरी का। इसके बाद पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ शुरू की। हर किसी का यही कहना था कि पंकज और शांता सीधे साधे लोग हैं। उनका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। यानी अब तक की जांच में ना तो दुश्मनी का कोई एंगल सामने आया और ना ही चोरी जैसी कोई बात। ऐसे में पुलिस ने इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, ताकि ये पता चल सके कि वारदात के वक्त वहां से कौन कौन गुजरा था। शुरुआती फुटेज में सिर्फ वही लोग दिखे जो रोज की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक महिला नजर आई, जिसकी चाल बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसने मास्क पहन रखा था और उसके हाव भाव भी सामान्य नहीं लग रहे थे। यही से पुलिस को उस पर शक हुआ और इसी वजह से उसकी पहचान निकालने की कोशिश शुरू हुई। साथ ही वो फुटेज स्नेहांशु के माता पिता को भी दिखाई गई। तब शांता ने उस महिला को पहचानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पंकज ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो शांता की पुरानी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका पहले उनके घर में आना जाना था। अब जैसे ही उसकी पहचान पक्की हुई, पुलिस ने 20 फरवरी को इशरत को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस साजिश में शांता शर्मा भी बराबर की हिस्सेदार थी। यानी जो माँ अब तक सबके सामने रोती रही, वही अपने बेटे की हत्या की मास्टरमाइंड निकली। जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस ने तुरंत शांता को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में वो चुप रही, लेकिन जैसे ही इशरत के कबूलनामे का जिक्र आया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि इशरत सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, बल्कि शादी से पहले से ही दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता जिसे देखने वाले लोग महज दोस्ती समझते थे, लेकिन असलियत में वो दोस्ती से कहीं आगे था। दरअसल कत्ल से कुछ दिन पहले एक दोपहर दोनों शांता के घर पर थी। उस दिन वो इतनी करीब आ गई कि इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो चुका है और स्नेहांशु किसी भी पल घर पहुंच सकता है। और इसी जल्दबाजी में उन्होंने घर का दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया। तब हर रोज की तरह करीब 2 बजे स्नेहांशु स्कूल से लौटा, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसने अपनी माँ को इशरत के साथ ऐसी हालत में देख लिया जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए था। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। शांता अब बेटे से नजरें मिलाने से बचने लगी और स्नेहांशु भी माँ से बात करने से कतराने लगा। इसलिए शांता के मन में ये डर गहराने लगा कि अगर स्नेहांशु ने ये बात अपने पिता को बता दी तो न सिर्फ उसका रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि पूरे मोहल्ले में बदनामी भी हो जाएगी। ये डर अब उसे भीतर ही भीतर खा रहा था और इसी डर के चलते शांता ने इशरत के साथ मिलकर स्नेहांशु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना ली। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब घर में सिर्फ शांता और स्नेहांशु थे। उस दिन इशरत भी शांता से मिलने के बहाने वहां पहुंची। तब तीनों साथ बैठकर बातें करने लगे
लेकिन जैसे ही मौका मिला, शांता ने स्नेहांशु का सिर जोर से टेबल पर मारा। उसी वक्त पास खड़ी इशरत ने नजदीक रखी गणेश जी की पत्थर की मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। इतने में शांता किचन से चाकू लेकर आई और स्नेहांशु पर वार किए। तब जाकर स्नेहांशु ने अपना दम तोड़ दिया। हत्या के बाद दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और खुद को साफ किया ताकि किसी को कोई शक न हो। इसके बाद शांता अपने दुकान चली गई और इशरत अपने घर। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। जब पुलिस ने पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें इशरत तो नजर आई, मगर शांता कहीं दिखाई नहीं दी। इसकी वजह थी रास्ता, क्योंकि इशरत को मेन रोड तक पहुंचने के लिए उस गली से गुजरना पड़ा जहां कैमरे लगे थे, जबकि शांता ने अपनी दुकान तक पहुंचने के लिए ऐसी गलियों का रास्ता लिया जहां कोई कैमरा नहीं था। इसी वजह से रिकॉर्डिंग में इशरत साफ दिखाई दी, लेकिन शांता पूरी तरह गायब रही। तो ये था स्नेहांशु शर्मा का वो केस, जहां एक माँ ने अपने रिश्ते को छुपाने के लिए अपने बेटे की जान ले ली। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।